अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या पीएसएल जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान में होगा या उसे यूएई मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट्स खुलकर सामने आ रही हैं। पीएसएल की नई तारीख भी खुलकर सामने आ चुकी है, नया शेड्यूल भी आ चुका है। वो कौन सा शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आईपीएल का भी नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आईपीएल में एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। जो प्लेयर इंडिया छोड़ चुके थे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, उन्होंने इंडिया में आकर खेलने से माजरत कर ली है और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का भी एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई। उन्होंने इस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद चाइना ने यंग जनरेशन के 6 जहाज़ पाकिस्तान को देने के लिए जो है वो हामी भर ली है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 6 जनरेशन के 6 नए जेट पाकिस्तान को देगा, जिसके बाद पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से F-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल करके राफेल तैयारे गिराए थे, उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की जा रही है। आर्मी मीडिया उनकी जो है वो तारीफ़ कर रही है और इंडियन जो आर्मी है उसकी काफ़ी ज़्यादा इस जो उनके राफेल तैयारे गिराए गए थे उसके बाद उनकी तजलील हुई, उनकी बेइज्जती हुई। उनकी बेइज्जती इस वजह से हुई कि उनकी जो हुकूमत है, स्पेशली नरेंद्र मोदी, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो ठीक चले, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ठीक चले। उनका मसला ही यही होता है कि हर इलेक्शन से पहले वो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई शोशा छोड़ देते हैं, कोई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, जिसके बाद उनको जो है वो वोट तो मिल जाते हैं लेकिन भारत की दुनिया में बदनामी हो जाती है। और इसी तरह से इस फैसले के नरेंद्र मोदी की वजह से भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी जो जगहसाई है वो हुई। वो जो राफेल तैयारे थे वो दुनिया में अनबीटेबल थे। 195 मुल्कों में राफेल तैयारे अब तक जो है वो इस्तेमाल किए थे और किसी भी मुल्क ने कहीं पर भी इनको टारगेट नहीं किया, कहीं पर भी राफेल तैयारे नहीं गिराए गए। ये एजाज़ पाकिस्तान की आर्मी को जाता है कि उन्होंने इतने अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा उन्होंने जो है वो फ़ाइट की और इंडिया के राफेल तैयारे मार गिराए, जिसके बाद इंडिया का जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी और दुनिया में उनकी काफ़ी ज़्यादा जगहसाई हुई। इसके बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो उनका जो पूरा डिफेंस सिस्टम था वो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने तबाह कर दिया और उसके बाद इंडिया में घुसकर इंडिया की जो सरजमीन है वहाँ पर इंडिया को टारगेट बनाया और इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा जो है वो ऑपरेशन करके दिखाया। और पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान कोई छोटी मोटी जो है वो जंग नहीं चाहता और ना ही पाकिस्तान जंग के हक़ में है। अगर आप एक तरफ से पत्थर फेंकेंगे तो दूसरे तरफ से आपको पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। आपको पत्थर के जवाब में फूल नहीं दिए जाएंगे। कांटे अगर आप बिछाएंगे तो आपको कांटों के सेज पर खुद ही सोना पड़ेगा। आप कांटे बिछाकर फूलों की सेज पर नहीं सोएंगे। और आर्मी ने जिस तरह से कमबैक किया, जिस तरह से इंडिया की जगहसाई हुई, स्पेशली नरेंद्र मोदी की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद अगर बात करें पीएसएल और आईपीएल की, तो आईपीएल और पीएसएल के नए शेड्यूल का बाकायदा तौर पर जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। आईपीएल और पीएसएल बाकायदा तौर पर अपने ही मुल्क में होंगे और पीसीबी और बीसीसीआई इस हवाले से अभी तक कंफर्म है कि जो गैर मुल्की जो प्लेयर थे, जो स्टाफ थे, वो टीम को छोड़कर, इस मुल्क को छोड़कर चले गए थे, वो वापस आएंगे और आकर टीम को ज्वाइन करेंगे। पीएसएल के हवाले से तो अपडेट्स यही हैं कि जितने भी फॉरेन प्लेयर यहाँ से छोड़कर चले गए थे वो दुबई में मौजूद हैं और कुछ जो है वो अपने घरों को भी चले गए थे, लेकिन उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में आकर खेलने की जो है वो हामी भरी है और उनको पाकिस्तान में आकर खेलने से कोई मसला नहीं है और वो आकर पाकिस्तान खेलना चाहते हैं। और पीएसएल का जो नया शेड्यूल है वो यही होगा कि 16 या 17 तारीख से पीएसएल स्टार्ट होगा और पीएसएल के बकाया मैचेस जो है वो जो फाइनल समेत जो मैचेस हैं वो 24 तारीख को होंगे और 24 तारीख को या 23 तारीख को पीएसएल का फाइनल होगा। उसके बाद 25 तारीख को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से होगी और बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान आएगी। इसकी भी
जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी एलामिया जारी नहीं कर दिया गया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल के हवाले से भी यही अपडेट्स हैं कि जो प्लेयर, जो स्टाफ मुल्क छोड़कर, इंडिया छोड़कर चले गए थे, उनमें से अक्सर तो पाकिस्तान और इंडिया की जो हालात हैं वो बेहतर होने के बाद आकर खेलना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियावी जो क्रिकेटर हैं उनके हवाले से यही आ रहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इंडिया में आकर आईपीएल के जो बकाया मैचेस हैं वो खेलना नहीं चाहते और उन्होंने इंडिया में आकर खेलने से माजरत कर ली है, जिसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप इस साल जो है वो आईपीएल के बकाया मैचेस खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे तो अगले सीजन्स के लिए आप लोगों को बैन कर दिया जाएगा। अगले सीजन्स के लिए आपको जो है वो अनसोल्ड प्लेयर्स में शामिल कर लिया जाएगा और आपको आईपीएल जो है वो खेलने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद क्रिकेटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से भी इस हवाले से बात की है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि उनके प्लेयर अगर इंडिया में जाकर खेलना नहीं चाहते तो उनकी मर्ज़ी है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको जो है वो खेलने पर मजबूर नहीं कर सकता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अगर इंडिया जाकर खेलना नहीं चाहते, जो भी वो फैसला करेंगे उसके दिफा में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड है वो खड़ा होगा और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जो प्लेयर्स ने डिसीजन लिए उनके ख़िलाफ़ आइंदा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो कोई सख्त एक्शन ना ले और उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो हर्जा सराई, कोई जो है वो इंतकामी कार्रवाई ना करे।